ये घटना ज़्यादा पुरानी नहीं है, बस कुछ ही साल पहले की बात है। पर आज भी जब उस रात को याद करती हूँ, तो रूह काँप जाती है। उन दिनों किसी बहुत ज़रूरी काम से मम्मी-पापा दोनों को शहर से बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसी समय मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं साथ नहीं जा सकती थी। अब समस्या ये थी कि मैं रहूँ कहाँ, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं घर पर अकेली रहूँ। जब मैंने अपनी दोस्त शिखा को ये बात बताई, तो वो मुस्कुराते हुए बोली, तो तू मेरे साथ मेरे घर पे रह ले, इसी बहाने तू मेरे घर आएगी तो सही। शिखा से मेरी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन मैं कभी उसके घर नहीं गई थी। अगले दिन जब मम्मी-पापा गाँव जाने के लिए निकलने लगे, तो उसी वक्त वे मुझे भी साथ ले गए। उनका कहना था कि रास्ते में वे मुझे शिखा के घर छोड़ देंगे। मैंने शिखा को फ़ोन किया और बताया कि मैं रास्ते में हूँ और थोड़ी ही देर में उसके घर पहुँच जाऊँगी। उधर से शिखा की आवाज़ आई, लेकिन घर पर तो ताला लगा हुआ है। हम लोग अभी एक शादी में आए हुए हैं। बस 1 घंटे में वापस पहुंच रहे हैं। तू ऐसा कर, हमारी कॉलोनी के अंदर एक पार्क है, तू वहीं बैठ जाना। मैं लौटते ही तुझे ले लूंगी। करीब आधे घंटे बाद मैं वहां पहुंच गई। मम्मी पापा को बाय किया और आगे बढ़ी। कुछ दूर चलने पर सामने वही पार्क दिखा, जिसके बारे में शिखा ने बताया था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, मेरे कदम धीमे पड़ते गए। रात के 9 बजने वाले थे और पार्क में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। चारों तरफ सूखी पत्तियां हवा के झोंके से खड़खड़ाती हुई जमीन पर लुढ़क रही थी। एक पेड़ के नीचे मुझे एक बेंच दिखी। मैं जाकर उस पर बैठ गई। तेज गर्मी का मौसम था, लेकिन फिर भी पूरे पार्क में न बच्चे खेल रहे थे और ना ही कोई टहलता दिखाई दे रहा था। पता नहीं क्यों, पर एक अलग ही डर महसूस हो रहा था। वहां बैठे मुझे बार बार लग रहा था कि कोई पेड़ों की ओट से मुझे देख रहा है। हर मिनट अब भारी लगने लगा था। हवा भी अब बिल्कुल थम गई थी। तभी अचानक बिजली चली गई। अंधेरा छा जाने से मेरा डर और भी बढ़ गया। अभी कुछ ही पल गुजरे थे कि उसी वक्त मुझे पीछे से दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जो धीरे धीरे पास आती जा रही थी। मैंने चैन की सांस ली कि शायद शिखा आ गई है। जैसे ही वो कदमों की आहट मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गई, मैं यह कहते हुए पीछे मुड़ी, बड़ी जल्दी आ गई। लेकिन आगे के शब्द मेरे गले में ही अटक गए, क्योंकि वहां कोई नहीं था। मैंने घबरा कर कांपते हाथों से शिखा को कॉल लगाया, लेकिन नेटवर्क गायब था। तभी पास वाला झूला हिलने लगा, जबकि आसपास अब भी हवा का नामो निशान नहीं था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैं वहां से उठकर जाने ही वाली थी कि तभी मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों के बिल्कुल पास आकर धीरे से मेरा नाम लिया। नेहा। मेरी रूह कांप गई। मैंने अपने कान और आंखें दोनों कसकर बंद कर लिए। पता नहीं कितनी देर तक मैं उसी तरह बैठी रही। फिर अपनी तेज चलती सांसों पर काबू पाते हुए धीरे धीरे आंखें खोली। मैंने देखा धुंधले अंधेरे में दूर से कोई आकृति मेरी तरफ आ रही है। जैसे जैसे वो पास आती गई, उसका चेहरा धीरे धीरे साफ होता गया और आखिरकार मैंने फिर से राहत की सांस ली। वो शिखा थी, वही चाल, वही मुस्कुराता चेहरा। वो पास आकर बोली, सॉरी, चल घर चले। मैंने जल्दी से अपना सामान उठाया और शिखा के साथ चल दी। हम दोनों उसके घर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वह खामोश थी। मुझे लगा शायद वह शर्मिंदा है, क्योंकि मुझे रात के समय इंतजार करना पड़ा। मैं जल्दी से उसके घर पहुंचना चाहती थी, ताकि अपने डरावने अनुभव उसे बता सकूं। अब हम उसकी बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। वही खामोशी। मुझे आश्चर्य हो रहा था, इतनी सारी सीढ़ियां जब चढ़नी है, तो फिर वह लिफ्ट का प्रयोग क्यों नहीं कर रही। जाने कितनी ही सीढ़ियां चढ़ते गए हम लोग,
मैं अब थक कर हाँफने लगी थी, लेकिन उस पर थकान का कोई नामो निशान नहीं था। आखिरकार वो सीढ़ियां खत्म हुई। पर ये क्या? सामने का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए। हम छत पर आ चुके थे। हम यहाँ क्यों आए हैं? कहते हुए मैं उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके कदम बढ़ते ही चले गए। वह टेरेस के किनारे जाकर रुक गई। फिर बड़े ही खतरनाक अंदाज में उसने सर घुमाकर मुझे जलती आंखों से देखा और एक तेज चीख के साथ वहां से नीचे छलांग लगा दी। कुछ पल मैं स्तब्ध खड़ी रही। फिर अचानक मेरा सर घूमने लगा और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। पता नहीं कितनी देर बाद मैंने अपनी आंखें खोली। मैं बिस्तर पे पड़ी थी। पास में शिखा और उसके मम्मी पापा खड़े थे। कुछ देर बाद जब मैं थोड़ी बेहतर महसूस करने लगी तो शिखा ने बताया, पिछले साल मेघा नाम की एक लड़की ने इसी बिल्डिंग की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसके बाद कई लोगों का कहना था कि उन्होंने उसकी भटकती आत्मा को देखा है, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। इसीलिए मैंने इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए इसके बारे में तुझे भी कभी नहीं बताया। शिखा की बातें सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैं बस खाली निगाहों से उसकी ओर देखती रह गई।